हेलो ऑल, वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। मैं हूं आयुष और हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट सेशन में हमने राइट टू इक्वालिटी के अंदर पहला आर्टिकल जो आर्टिकल 14 है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग इस लेक्चर में आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इसकी बात करता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में कवर कर लूँगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सदियों से हमारे देश में वर्ण प्रणाली है और इसके अनुसार ही लोगों को अलग अलग वर्णों में बांटा जाता रहा है। बाद में ये मॉडिफाई हो करके कास्ट सिस्टम का रूप ले लेता है। उसके बाद अनटचेबल्स जैसे शब्द भी आ जाते हैं भारत में, और कुछ लोगों को मंदिरों में जाना, उनको शिक्षण संस्थानों में जाना मना होता है। हाल वो किसी भी रोड को, किसी भी कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं जहाँ पे बाकी गांव के लोग पानी पी रहे हैं। और वो लोग ऐसे लोग होते थे जो कि स्मशान घाट या कब्रिस्तान में काम कर रहे हो, चमड़े का काम कर रहे हो, पशुओं के चमड़े के काम कर रहे हो, और या कसाई हों या फिर कोई और, तो उन लोगों को अनटचेबल्स मान लिया गया और उनको किसी के घर में घुसना मना था। उनको बाहर ही बैठना होगा, उनके लिए अलग रास्ते होंगे, कच्ची सड़कें होंगी। उनको यहाँ तक कि ये सब सिस्टम भी था कि उनको अगर देख लो आप तो फिर आपको शुद्धिकरण करवाना होगा। कुछ ऐसा इस तरह का ही सिस्टम बन गया था हमारे देश में, और ये बहुत समय से चलता आ रहा था। और इन सभी कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ कई बार हमारे देश में आंदोलन हुई। अंग्रेज़ों के समय पे बहुत लोग थे जो, और भी सारी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उसको मिटाने की कोशिश उन लोगों ने की। जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब महापुरुष बहुत सारे काम करने की इन लोगों ने कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो ये सोचा गया कि इन सब कुरीतियों को भी हमें नज़र में रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि धीरे धीरे ये हमारे समाज से ख़त्म हो और सब कोई एक समान हो जाए, सबके लिए ये कानून बराबर हो। हमारा देश हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे हर मामले में, चाहे वो कोई सा भी मामला हो, उसमें आपको इक्वल रखा जाएगा, समान रूप से देखा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग फिर इंट्रोड्यूस कराया जाता है आर्टिकल 15। हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया बाय द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, उसी का एक आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो कि कहता है कि किसी भी ग्राउंड पे, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं इसमें मेंशन किए हुए गए कि उसके आधार पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो आर्टिकल 15 क्या है? बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये कहता है कि कोई भी स्टेट, देश हो आपका या राज्य हो, वो कभी भी किसी सिटीजन को जो कि यहाँ का नागरिक है, उसको कभी भी उसके सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एक तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी को ये नहीं समझा जाएगा कि ये बड़ा ये छोटा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के बीच में। और दूसरा, इसमें मेंशन किया गया वर्ड है ऑनली, मीन्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किसी और ग्राउंड पे आप इनको कर सकते हैं, लेकिन इस आधार पे आप नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब है, इसको ध्यान से समझना है कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं किसी भी सिटीज़न को ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और सेकंड प्रोविज़न जो है आर्टिकल 15 का, वो ये कहता है कि कोई भी जो सिटीज़न होगा हमारे कंट्री का, वो उनको कभी भी रोका नहीं जाएगा, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा
उनके रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इनके आधार पे किसी भी शॉप में घुसने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, किसी होटल में जाने से, उनको पब्लिक एंटरटेनमेंट जो हमारे सिनेमा हॉल है या शॉपिंग मॉल है, इन सब में जाने से उनको उनके धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इन सब के आधार पे कभी भी रोका नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो भी स्टेट फंडेड और या फिर जो भी जनरल पब्लिक के लिए सरकार द्वारा बनाई गई चीज़ें होंगी, जैसे कि कुआं अगर किसी सरकार ने खुदवाया है तो वहाँ पे हर कोई पानी पी सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक जाति के लोग, किसी स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही वहाँ पे पानी पिएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी टैंक्स बनाई जाती है, कोई भी बाथिंग घाट बनाई जाती है, रोड्स बनाए जाते हैं, तो वो सब कोई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रोविज़न्स इसमें हैं। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 के। तो वो एक्सेप्शन क्या हैं? 3 एक्सेप्शन हैं। पहला कि जो राज्य हैं, कुछ राज्य वुमेन्स को लेकर, जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, उनको लेकर स्पेशल प्रोविज़न्स बना सकती हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकती हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत बारी चाइल्ड लेबर का भी केस आता है और बहुत बार विमेंस को भी बहुत डिप्राइव किया जाता है, उनके कई राइट्स से किया गया है बरसों से, और अभी भी किया जाता है कहीं छोटे गाँवों, कस्बों में। तो उस कारण से उनको भी समान स्तर पे लाने के लिए, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। दूसरी बात कि अब जो डिवीज़न होगा लोगों का, सिटीजन्स का, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के आधार पे होगा। तो इस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 4 कैटेगरीज़ में लोगों को बांट दिया, हमारे सिटीजन्स को, हम लोगों को। उसमें से 4 कौन से हैं? जनरल, जो सवर्ण होंगे, जो जिनके पास हमेशा से कुछ प्रॉपर्टीज़ रही हैं, जो हमेशा से रूल करते आए थे और एक प्रिविलेज्ड क्लास थे, तो उनको जनरल में रख दिया गया। जो लोग थोड़े बैकवर्ड थे उनको ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में रख दिया गया। और जो शेड्यूल कास्ट और थे, जो कि ऐसे लोग जिनको छुआछूत इस तरह से ट्रीट किया जाता था, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में रख दिया गया। और जो जंगलों में रहते थे, वहाँ की जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में रख दिया गया। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज़ में बांट दिया गया सिटीजन्स को। तो स्पेशल प्रोविज़न्स जो हैं वो इन सारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि ओबीसी से होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस से होंगे, या शेड्यूल कास्ट से होंगे, या शेड्यूल ट्राइब से होंगे, तो उनके लिए आप स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। ये एक भी एक्सेप्शन रखा गया कि इस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सालों से, सदियों से उनको डिप्राइव किया गया है, उनको हक नहीं दिया गया जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न है। तीसरी बात ये कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर जो एससी या एसटीज़ हैं, उनको कभी भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने से मना नहीं किया जाएगा, कभी उनको नहीं रोका जाएगा, चाहे वो प्राइवेट क्यों नहीं हो, पब्लिक हो या तो गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट ओन्ड, या प्राइवेट ओन्ड भी हो, तो वहाँ पे घुसने से, उनको एडमिशन लेने से, पढ़ने से कभी रोका नहीं जाएगा, ठीक है। और उनके लिए स्पेशल जो है फंड किए जाएंगे और उनको कुछ रियायतें दी जाएंगी और कुछ फ़ीस उनकी जो है कम हो जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट है उनकी हो। तो इन सारी तरीक़ों के उनको ये मिल जाएगी सुविधा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करके और आगे बढ़ सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल 15 में दी हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो आर्टिकल 15 बेसिकली कहता क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी में भी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑलराइट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सर्टेन ग्राउंड्स। तो इसमें याद रखने वाली 2 चीज़ें हैं। एक, ये तो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बात करता है। दूसरा
कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब इस आधार पे आप नहीं कर सकते हैं, और जो एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो फॉर नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में आर्टिकल 16 को कवर करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video and share it with your friends. Thank you so much.